सुप्रभातम। आज हम कर्म सिद्धांत की चर्चा शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। इसमें पूर्व में हमने कर्म सिद्धांत की इस क्लास में चर्चा नहीं की है, इसलिए आज हम कर्म के स्वरूप की चर्चा करेंगे। जैन दर्शन के अनुसार कर्म 8 प्रकार के हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। कर्म सिद्धांत जितना व्यक्तिगत जीवन से संबंध है उतना ही नैतिक व सामाजिक जीवन से भी संबंधित है। एक व्यक्ति का दुख हो या समूह का दुख हो, उसका कोई न कोई कारण तो अवश्य ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म तो एक व्यक्ति करता है, परंतु उसमें कोई प्रेरणा देने वाला होता है तो कोई समर्थक होता है। कोई उस कार्य के प्रति आंतरिक सहानुभूति रखता है तो कोई मात्र सहानुभूति रखता है। इस प्रकार समूह से संबद्ध सभी स्त्री पुरुष बच्चे उस शुभ या अशुभ कर्म से सम्मिलित होते हैं, अतः उन्हें वैसा शुभाशुभ कर्म फल प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने 8 कर्मों की चर्चा में आज 2 नोट्स के माध्यम से 3 कर्मों की चर्चा की है। सबसे पहले हमने ज्ञानावरणीय कर्म को देखा है। तो ज्ञान पर आवरण जिस कर्म से होता है उसको बोलते हैं ज्ञानावरण कर्म। जिस प्रकार बादल सूर्य से होने वाले प्रकाश को ढक देता है, उसी प्रकार से जो कारमार वर्णाएं हैं वह आत्मा की ज्ञान शक्ति को ढक देती हैं और सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्ति में बाधक बनती हैं। वे सब ज्ञानावरणादि कर्म हैं। इस ज्ञानावरणादि कर्म का बंध जीव के द्वारा होने वाले निम्न कार्यों से होता है। ज्ञानी जीवों की निंदा करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। उनको ज्ञान की बात समझ में नहीं आ सकती। जो ज्ञानी जीवों की निंदा करेगा, उसके उनके गुणों में दोष निकालेगा। भाई, ज्ञानी जीवों के दोष नहीं निकालना चाहिए। ज्ञान के साधन देव शास्त्र गुरुओं के प्रति तिरस्कार रखने से, उनकी अवनय करने से, योग पात्रों के प्रति ईर्ष्या आदि के कारण धन व यश बटोरने हेतु ज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग करने से इस कर्म का बंध होता है। अब ज्ञानावरणीय कर्म से हमें मानसिक शांति कैसे मिल सकती है? यदि हम ज्ञानावरणीय कर्म को जानेंगे तो हमें कैसे आज मानसिक शांति मिलेगी। आज वर्तमान में मानसिक शांति का अभाव है, तो इस मानसिक शांति की प्राप्ति हमें कैसे हो? तो कहते हैं इस ज्ञानावरणादि कर्म से बचने के लिए हमारे लिए गुरुओं विद्वानों की विनय करना चाहिए। हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो उपकारक हैं, उनके प्रति विनय, उनके द्वारा कथित आगम की बातों में वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु ने कोई चीज़ बताई है तो वह हमारे लिए गलत नहीं है। ज्ञान के उपकरण, पुस्तक इत्यादि, गुरु इत्यादि, इनके प्रति विनय होना चाहिए, जिससे हम ज्ञानावरणादि कर्मों से बच सकते हैं, जिससे हमारे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। सामान्यतः इस कर्म के प्रभाव से व्यक्ति के सुनने देखने की शक्ति मंद हो जाती है या बहरापन भी हमारे लिए दिखता है। कई बार देखा जाता है कि पूर्व में सुना हुआ रटा हुआ ज्ञान भूल जाते हैं। पढ़ने और सुनने में मन एकाग्र न हो पाना इस कर्म का परिणाम है, इसी कर्म के कारण से होते हैं। इससे बचने के लिए हमारे लिए प्रतिदिन कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उत्साहपूर्वक अध्ययन अध्यापन करने से, ज्ञान के साधनों के प्रति आदर भाव रखने से और निस्वार्थ भाव से ज्ञान विशेष की आराधना करने से पूर्वबद्ध ज्ञानावरणीय कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे हमारे जीवन में शांति की अनुभूति होती है। मन शांत रहता है और विकल्प को कोई स्थान नहीं होता है। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि असहाय है, गरीब है, ज़रूरतमंद को ज्ञानार्जन के साधन जैसे पुस्तक है या उनको किसी विद्यालय में फीस माफ़ कर देने से या अनेक प्रकार से ज्ञान के, जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसे ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराना, यह सब कर्म ज्ञानावरणादि कर्म को हीन करता है। इस प्रकार ज्ञान में निरंतर पुरुषार्थ करते हुए ज्ञानावरणादि का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करना ही इस कर्म को समझने का सार है। दूसरे नोट्स में भी हमने दर्शनावरण कर्म की चर्चा की है, जिसमें हमने बताया है कि भाई दर्शनावरण कर्म का बंध दूसरों के ज्ञान में दोष निकालने से होता है, अपने ज्ञान को छिपाने से होता है, ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या भाव रखने से होता है, या पूर्व में किसी की आँख फोड़ देने से, सम्यक दृष्टि में दोष लगाने से, ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या भाव करने से भी दर्शनावरण का बंध होता है। और उससे बचें कैसे?
मानसिक शांति कैसे हो, तो कह रहे कि जहाँ कहीं भी मूक, बधिर, पागल, अपंग दिखाई दे उसकी निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। देशदास गुरु का जो स्वरूप बताया गया उसमें विनय करना चाहिए। आज समाज में अनेक प्रकार की मान्यताओं को बोले जाए, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, इन विपरीत मान्यताओं को मानने से दर्शन आवरण कर्म का बंध होता है। ज्ञान की सामग्रियों में दोष नहीं करना चाहिए। जैसे आज पंथवाद के कर्म मंत्र, पत्र पत्रिकाओं, आगम ग्रंथों में दोष निकालते हैं, जिससे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञान की सामग्री को लोक के वशीभूत होकर नहीं बेचना चाहिए। इस प्रकार से इसमें चर्चा की और वेदनी कर्म की भी चर्चा की है, जिसे अगली क्लास में अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।